हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और लव रीडिंग जिसका आपको इंतज़ार था। गाइस, ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है और किसी पर भी फिट हो सकती है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, किसी पर रेजोनेट हो सकती है, किसी पर नहीं भी हो सकती है। आज हम जानेंगे आपके पर्सन आगे क्या कदम उठाने वाले हैं और वो आपके बारे में जो फैसला ले चुके हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करने वाले हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ये रीडिंग देखिए, जनरल रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग को आप ओपन करेंगे, आज, कल या कुछ दिनों बाद, ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट करेंगी, अदरवाइज आप इस वीडियो को खोल ही नहीं पाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट मी मोर शफल। जो कल कार्ड आया था वही कार्ड आज भी आया है। सेम फीलिंग। हायरोफेंट, वेरी नाइस। I want one more card. I want one more card. Great. And this. मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं शफल करती हूँ बिकॉज देयर इज इनफ कार्ड्स। Let me take one more card. Wow, wonderful. Yeah. Ace of Wands. This person is likely to be impulsive, charming and fiery. ये पर्सन जो है ना गाइस, ये बहुत ही फायरी है, बहुत ही चार्मिंग भी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव भी है। बहुत ही आपसे अट्रैक्टेड है, बहुत ही इन्फैचुएटेड है तो आपसे, एंड दे आर विलिंग टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू प्लीज़ यू। वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे आप खुश हो जाए। जो आपके पर्सन है ये आपको किसी भी तरह खुश करना चाहते हैं। Yeah, they definitely wants to please you. This person is also feeling adventurous. ये पर्सन जो है बहुत ही एडवेंचरस भी फील करते हैं आपसे। ऐसा लगता है कि जैसे सोच रहे हो कि जब आप उनकी लाइफ में आएंगे तो पता नहीं उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, वैसी उनकी थिंकिंग है। वो सारे अपना फ्यूचर, अपने प्लान्स आपके साथ ही देख रहे हैं। और वो तो इस हद तक है कि वो तो कोई बड़े से बड़ा रिस्क भी ले सकते हैं आपके लिए। दे आर रेडी टू टेक रिस्क। ऐसा कुछ उनके माइंड में अब आज की एनर्जी में नहीं है, जैसे कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या उनको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे या उनमें कोई कमी आपको उनकी कोई कमी आपको दिख जाएगी। ऐसा भी यहाँ नहीं दिख रहा है कि एवरीथिंग इज क्लियर। दे आर कॉन्फिडेंट। रियली दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। वो तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ और एकदम जैसे कहते हैं ना कि सॉलिड है, अपनी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा सॉलिड है। ये कार्ड कल नहीं आया था, परसों भी नहीं आया था, ये कार्ड आज यहाँ आया है। तो अगर ये कार्ड आया है तो इसका मतलब तो ये कन्फर्म है
कि समवन वांट्स यू बैडली, और उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि चाहिए ही चाहिए आप। यू आर एवरीथिंग दे वांट। आप ही हो उनकी खुशियाँ दो, आप उनकी खुशियाँ हो, और वो आपको अपना बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड बाय यू। The only thing that you need to be careful about is their volatile nature. बस यही आपके लिए कंसर्न की चिंता है। उनको पता है आप उन्हें पसंद करते हो, इसलिए उनको रिजेक्शन का अब डर नहीं है। दे आर कन्फर्म्ड। उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया है, और उनको एक विश्वास है कि आप भी उन्हें चाहते हो, और उतना ही चाहते हो जितना आप उन्हें चाहते हैं। थोड़े समय के लिए आप साथ भी होंगे, तब भी वो इतना ही स्पार्क आप दोनों के बीच में फील करते थे। They see themselves as your knight in shining armor. You know that? You are like a star for them. उनके लिए तो आप एक स्टार की तरह हो। इतना उनको आप भा गए हो, इतना उनके दिल में आप समा गए हो कि अब तो निकलना मुश्किल है। वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेंगे। आपको जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति के आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए कि आपको कोई बुरी नज़र से देख भी नहीं सकता, इस तरह का प्रोटेक्शन आपके लिए वो रखते हैं। उनका they see bright future with you. Their feelings go beyond the physical and into the emotional as level. उनको तो फिजिकल अट्रैक्शन से भी बढ़कर के आपके साथ जो है, लगता है कि फिजिकल अट्रैक्शन से भी पार कर गई हैं चीज़ें, एक आध्यात्मिक स्तर पर चीज़ें आ गई हैं, और ये आपका प्यार आध्यात्मिक सा बन गया है। इमोशनल भी है, लेकिन इमोशनल और फिज़िकल जो एक सीमा रेखा होती है उसको भी उनकी फीलिंग्स पार कर गई हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड बहुत ज़्यादा पैशन है। ये कोई इंडिपेंडेंट पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा किसी से बंध कर रहने वाले इंसान है नहीं, तो इस टाइप की ये एनर्जी यहाँ पर है। हाँ, इनको गुस्सा बहुत आता होगा, गुस्से वाले हो सकते हैं। ही इज़ हॉट हेडेड। इतना आपको झेलना पड़ेगा। देखिए व्यूअर्स, ये आप भी हो सकते हैं, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो अगर लड़की हैं तो आप अपने लवर के बारे में लिए फिट कर लें, और अगर आप लड़का हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इसे समझें। तो ये रीडिंग वाइस वर्सा होती है, किसी पर भी फिट हो सकती है। अच्छा, ये जो आप है ना, आपको मैंने कल भी आपको बोला था कि इस रिलेशनशिप में आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, आपको बहुत सोच करके आगे बढ़ना है। आपको आपके पास कई ऑप्शंस हो सकते हैं, उनमें से आपको इनको सेलेक्ट, देखिए इनका फाइनल डिसीजन है आपके लिए, लेकिन आपके पास ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस रिश्तों के भी हो सकते हैं,
वो ऑप्शंस जॉब के भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी मेल के लिए ही हो या फीमेल ऑप्शंस हो, ये कोई भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको इस चिंता वाली स्थिति में ही कोई डिसीज़न लेना होगा। इसलिए आप रियलिटी की ओर ज़्यादा ना देखें। किसी डिसीज़न पर पहुंचने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं, उनमें से सही रास्ते या सही डिसीज़न के लिए आपको सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। और आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करें कि आपको जो लग रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में जो फीलिंग्स आ रही हैं, वो सही होगी। ठीक है, आप अपने मन की सुनिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। हो सकता है आपके पास रिश्ते बहुत हों, हो सकता है आपको प्रपोज करने वाले बहुत हों, हो सकता है आप इल्यूजन में फंसे हों, आपको रियलिटी चेक दिखाई न दे रहा हो। तो बहुत ही सोच समझ कर, बिल्कुल भी इमोशनली लेवल पर भावुकता में बहकर डिसीजन नहीं लेना है। बट आपके लिए चिंता की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। बट जब भी आप डिसीजन लें तो अपने कंफ्यूजिंग माइंड से बाहर निकलकर एक जैसे जिसे आप स्ट्रेट कॉन्फिडेंट के थोड़ा दिल के साथ दिमाग भी यूज़ कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। टाइमिंग है 13 से 22 नवंबर। जो आप डिसीज़न लेने का आपको कहा जा रहा है, उसमें 13 टू 22 नवंबर, ये टाइमिंग आप नोट कर लें। इस डेट के अंदर आप कोई बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं। सो बी केयरफुल। This card show you have a lots of opportunities are available for you. A decision must be made. I told you before. And it should be made soon, but not so soon. बहुत जल्दी नहीं, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको इल्यूजन में नहीं पड़ना है, ध्यान रखिएगा। ड्रीमी एक्सपेक्टेशंस, फैंटेसीज, भावनाओं में बहते जाना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा अपने मन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। रियल वर्ल्ड के फैक्ट्स को देखिएगा। मेरी तरफ से आपको ये सलाह है कि या तो किसी मेंटोर से, किसी गुरु से आप सलाह मशवरा करें, या फिर अपनी इनर स्ट्रेंथ, जिस तरह की आप कंफ्यूजन में फंस जाएंगे या आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो मार्गदर्शन लीजिएगा उस व्यक्ति से। या फिर आपको आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी, मार्गदर्शन मिलेगा कि यह सही है। तो कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ, इनर वॉइस आपको गाइड करेगी। आपको गाइडेंस लेनी भी चाहिए, या फिर आप किसी गुरु, किसी मेंटोर से जो आपको सही गाइड कर सके, जिनका लोग बहुत मान सम्मान करते हैं, जिनको मानते हैं, उनसे आप सलाह लें। आप खुद भी मेडिटेशन वगैरह कुछ टाइम पीसफुल टाइम अपने साथ अकेले बिताया करें, ताकि आपको राइट गाइडेंस मिल सके और आपका डिसीजन गलत ना हो। और आप जिस भी व्यक्ति के लिए डिसीजन लेंगे, उसी से आपकी मैरिज फिक्स है, उसी के साथ आपका शादी होगा। क्योंकि ये रीति रिवाज, मर्यादाएं और पारंपरिक रीति रिवाज, इनको वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जिस भी व्यक्ति के बारे में आप डिसीजन लेंगे,
उस राइट ऑप्शन को चुनेंगे तो पॉसिबल है कि उसी के साथ आपकी शादी हो, क्योंकि दे आर रेडी टू मैरी यू। उनका तो क्लियर है, वो तो आपसे शादी करना चाहते हैं। प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, आप कंफ्यूज्ड हैं, या आप अपने फ्यूचर के बारे में स्टक हैं, या फिर आप अपने जॉब के ऑप्शन है बहुत सारे, या फिर आपको कहीं प्लेस अपना स्थान चेंज करना है, तो उसमें भी ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैरिज के ही रिश्ते हों, लेकिन मैरिज के रिश्ते भी हो सकते हैं। आप ऑप्शंस में फंसे हुए हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। लव मैरिज होगी, आपकी पसंद से होगी, लेकिन आपको अपने इनर वॉइस से या किसी मेंटोर से या किसी बहुत अच्छे मार्गदर्शक से थोड़ा राय मशवरा लेने की ज़रूरत है, इन माय ओपिनियन। तो व्यूवर्स, खुशियाँ तो आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसके बारे में भी देख रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है, स्पेशली उनके लिए, कि खुशियाँ तो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। आपकी विश, जो सबसे बड़ी विश है, जो आज तक आप मांगते रहे हैं, वो पूरी होने वाली है। खुशी, जीवन में आनंद और महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं, इन सब में आपको कामयाबी मिलने वाली है। तो टेंशन की बात तो है ही नहीं। ये कार्ड आ गया तो टेंशन तो तभी ख़त्म हो गई। और इसमें जिस बंदे के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी राशि मीन हो सकती है। टाइमिंग 1 से 10 मार्च हो सकता है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये इंडिकेट करता है आपकी विशेस को। योर विशेस विल बी कमिंग ट्रू, योर ड्रीम्स विल बी कमिंग ट्रू। ये एक रियलिटी में बदलने वाले हैं। जो बैड टाइम था आपका, वो अब निकल गया है, लेकिन आपको कंफ्यूजन में नहीं फंसना है। मैरिज भी है, डिसीजन भी हो चुका है, और आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी आ गया है। जो भी अधूरा था वो अब पूरा होगा। सक्सेस है, अचीवमेंट है। अगर आप जॉब की रिगार्डिंग देख रहे हैं या करियर की रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो उसमें भी जैसी आप जॉब चाहते थे, आपको वैसी मिलने वाली है। खुश हो जाइए गाइस। और अगर रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हैं, तो आपका रिलेशनशिप एक गुड प्लेस पर आ गया है। एंगेजमेंट या मैरिज, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक हेल्दी और मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मिल सकती है। आपने पास्ट अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, बहुत लेसन लिए हैं, और आप इमोशनली मैच्योर भी हो चुके हैं। और आप अपनी आने वाली रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, बिकॉज यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया है। अब जब आप इस रिश्ते में आएंगे, इन्वॉल्व होंगे विद समवन, दिस पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस एंड ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। आप कंफर्टेबल हो जाए, बिकॉज जो आने वाले समय की एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव है। जैसे एक आदमी खुश होकर आराम से ढीला ढाला आर्म्स क्रॉस करके और स्माइल ऑन हिज फेस
एंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। तो वो एक संतुष्टि के साथ बैठा हुआ है। संतुष्टि तो आपको मिलने वाली है क्योंकि आपकी विश जो है पूरी होने वाली है। आपकी जो डीपेस्ट डिज़ायर थी वो पूरी होने वाली है। विश फुलफिलमेंट। And everything you have created in your life you will get. This is a wonderful card. I am happy for you. hmm. Six of Wands। देखिए, आपको जो आपके पास्ट में जो भी हो चुका है ना, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको उसके बारे में अब नहीं सोचना है। आपके साथ जो जो हुआ, या अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसे आपको लेट गो करके आगे बढ़ना होगा। जो भी लॉस, जो भी सैडनेसेस हुई हैं, या जो भी आपको किसी ने धोखा दिया, या आपके बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनको आपको लेट गो करना होगा। तो मूविंग फॉरवर्ड। तो क्योंकि आप बैड एनर्जी लेकर आपके नए रिलेशनशिप में एंटर करेंगे तो वो इफ़ेक्ट करेगी। जो आपके पास्ट में आपको रिजल्ट मिले हैं, समझ लीजिए वो आपके बैड कर्मास थे, या कोई कार्मिक रिलेशन पूरा हो गया। हर बार ऐसा नहीं होता है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा भी होता है। तो बी होपफुल। ऐसा नहीं है कि आप अब एक बार जैसा आपके साथ हुआ लाइफ टाइम आपके साथ वैसा ही होता रहेगा। सो बी पॉजिटिव, क्योंकि हमारे जो कार्मिक रिलेशंस होते हैं ना, कई बार हमें उनको भी पे ऑफ करना होता है। एक बार हमारी सिचुएशन वैसी, हम उससे निकल जाते हैं तो हमारा एक नया फेस भी शुरू होता है, नया साइकिल शुरू होता है। तो हमें खुद की एनर्जी को क्लीन करना है। जो बैगेजेस हैं उन्हें आप रिमूव करिए, एनर्जी को क्लीन करिए, बिकॉज यू आर जंपिंग टू अ न्यू रिलेशनशिप। तो डोंट वरी अबाउट इट। फ्यूचर में अच्छा होने का भी हो सकता है। गॉड की तरफ से एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लाइफ आपको मिले। सो डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपको बैगेज एंड पुराने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेट गो करना चाहिए। चुनौतियों पर काबू पाना है आपने, और पा भी लिया है। इसका तो सीधा मतलब ही यही है कि आपने अपनी समस्याओं से लड़कर, आपने अपनी परेशानियों से लड़कर उन पर जीत हासिल कर ली है, और आप निश्चित होकर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को रफ्तार के साथ दौड़ा सकते हैं। नो वरीज। गाड़ी ऐसा आया है। आप अपने, अगर किसी करीबी रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ कर रहे थे या जगलिंग कर रहे थे, फंसे हुए थे, तो आप दोनों के बीच में लड़ाई भी ख़त्म होने वाली है। कोई मुद्दा सुलझने वाला है। आप अपने पर ट्रस्ट कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए और धीरज से काम लीजिए। देखिए, इसमें टाइमिंग है 30 जनवरी से 8 फरवरी तक। इस टाइमिंग में आपका कुछ खास प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। आगे बढ़िए, घृणा छोड़ दीजिए, किसी से हेट नहीं करना है, और अपने आप को मेंटली हील रखिए। अगेन मून कार्ड। देखिए, मून कार्ड फिर से वही मैसेजेस है कि आपको अपने मन के अंदर दबे हुए डर को निकाल फेंकना है। आपके मन में कोई छुपी हुई चिंता है, कोई परेशानी है, उसको एज ए बर्डन आप रिमूव कीजिए। आपको उसे नहीं रखना है। देखिए, चांद, देखिए ऐसा है जैसे कि अंधेरी रात में कोई चांद चमक रहा है, और लेकिन अंधेरी रात है, जो कि पर्सन के मन के अंधेरे को दिखा रहा है। जैसे इसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है,
कुछ दबा हुआ है आपके मन में, कुछ रहस्य है, कुछ सीक्रेट है। आप डरिए नहीं। जिसके साथ भी आपने आगे बढ़ना है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका करियर रिलेटेड है या फिर लव रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग आप का साथ लीजिए, जहाँ की अभी आपके मन में कोई स्पष्टता नहीं है। आपके मन में कुछ सीक्रेट हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। तो ऐसे कुछ आपके सीक्रेट हो सकते हैं जिन्हें आप सोच रहे हैं कि डिस्क्लोज़ होने के बाद में उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उनसे आप डरिए नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑल आर पॉजिटिव कार्ड्स हियर। सो ये डर आप निकाल दीजिए। आपको ऐसा लगता है ये रहस्य उजागर हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन इनका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ट्रस्ट मी। क्योंकि अंधेरे के बाद में चांदनी रात है। अगर ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई सीक्रेट है, तो दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ये इज़ कन्फर्म्ड। तो आपकी जो भी व्यक्ति है, या आप हैं या आपके पार्टनर की हैं, या आप वो छुपा रहे हैं, तो इसमें डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि दे विल फॉरगिव यू। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोई सीरियसली इस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो इस रहस्य को आप अगर दबाए रखेंगे तो आगे जाकर के प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको यही और टाइम रहते ही सॉल्व करें। चलिए आप देख लेते हैं आपके पर्सन्स के लिए कि आपके लिए और मैसेजेस क्या हैं। What they are thinking about you. What they are thinking about you. You are magneting, sorry. Always pulling me. कह रहे हैं कि आप इन्हें हमेशा खींचते रहते हैं अपनी तरफ। They can't resist their self. Let me shuffle more cards. I can't live without you. ये नहीं रह सकते आपके बगैर। क्लियर मैसेज है, देख लीजिए। क्लियर मैसेज एंड क्लियर डिसीजन। They love you a lot, guys. Soulmate. They are feeling that you are their soulmate. आप उनके soulmate हैं। चलिए कुछ और कार्ड लेते हैं। आई मिस यू अ लॉट। बहुत याद कर रहे हैं आपको, वो तो बहुत याद कर रहे हैं। सो आप ऑप्शंस में से निकलिए, आप परेशानियों में से निकलिए। आपने किसी सीक्रेट को जो दबाया हुआ है उसे भी क्लियर कीजिए। ये देखिए, आपके लिए है मैसेज। मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करना है। लोनलीनेस ना फील करें। लोनलीनेस अगर हो रही है या चिंता हो रही है किसी बात की, या किसी भी रिलेशनशिप के अलावा किसी और बात की भी, तो आपको सलाह दी जा रही है कि आप मेडिटेशन करें। थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा 20-25 मिनट अकेले में बैठकर खुद का चिंतन करें। देखिए, कल भी यही कार्ड आया था। ये पर्सन या तो 4 मार्च या आपके पर्सन का नंबर 8 हो सकता है, या आपका हो सकता है, या उनका 4 हो सकता है, या आपका। पुलिस यूनिफॉर्म, पुलिस में है ये। यूनिफॉर्म एंड मिररिंग ईच अदर। आप दोनों ही एक दूसरे को एक ही नज़रिए से देख रहे हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस में सबसे पहले जो ख्याल आपको जिस बंदे के बारे में आ रहा है,
शांति में बैठकर सोचिए। ऐसे बहुत सारे हौच-पौच विचारों में इंट्यूशन पावर काम नहीं करती है। तो आपको अकेले में बैठ के सोचना है कि आपका मन किस तरफ ज़्यादा लगा हुआ है और किस तरफ आपको कन्फ्यूज़न है। इस तरह से आप डिसीज़न मेड कर पाएंगे। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। क्या कहते हैं ये कार्ड्स आपके बारे में, क्या कहते हैं? अगेन दिस कार्ड, यही कार्ड आया है। कोई बंदा पुलिस में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, एंड जो कि यूनिफॉर्म पहनता है। देखिए ये कार्ड फिर से वही मैसेज आया है, टेंस्ड, वरीड। आप नहीं टेंशन लेना है, आपको वाइजली चूज़ करना है। मैंने पहले भी बोला है कि किसी मेंटोर या किसी गाइड, किसी गुरु की हेल्प लीजिए जो कि आपको इस डायलेमा से निकाल सके। वेट, स्टॉकिंग, वो स्टॉकिंग कर रहे हैं आपकी गाइज, कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं आपको, सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपके सपने देख रहे हैं। वो तो ये किसी दूसरे सिटी में भी हो सकते हैं और ट्रैवल करके जैसे कि ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हो। कोई गिफ्ट लेकर के आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप टेंशन में बैठे हुए हैं। लेकिन ये आपको हर वक्त सोशल मीडिया पर आप जो भी पोस्ट करते हैं या कहीं भी आप अपडेट देते हैं, स्टोरी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये आपको स्टॉक करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट करके बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, ताकि मुझे पता चले कि ये रीडिंग आपको आपके अकॉर्डिंग रेजोनेट करती है, यानी कितनी रेजोनेट करती है, हाफ करती है, पूरी कंप्लीट करती है। तो इससे मुझे हौसला मिलता है कि मैं और आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। नेक्स्ट टाइम एक और लव रीडिंग लेकर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स एंजल्स, बाय बाय, टेक केयर।